टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पत्रकारों से हुए रूबरू। पूर्व सांसद व व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनवारी लाल कंचल आए वाराणसी, पत्रकारों से हुए रूबरू। लोकल टू ग्लोबल अभियान के अंतर्गत हैंडलूम दिवस पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा सम्मान समारोह हुआ आयोजित। और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा आए वाराणसी, सपरिवार बाबा काशी विश्वनाथ दरबार में लगाई हाजिरी। और अब खबरें विस्तार से। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पत्रकारों से रूबरू हुए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे। ओम प्रकाश जी, जो स्वतंत्र देव जी से मुलाकात हुई है वो अनौपचारिक थी या दिल से थी? क्योंकि भाजपा को आए दिन आप कुछ न कुछ कटाक्ष करते हैं, ऐसे में भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात क्या समझा जाए? उनसे मुलाकात दिल से भी थी और एक शिष्टाचार मुलाकात भी, दोनों हैं। 2022 तो हम आप लोगों से बता चुके हैं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए लड़ेगा, तो बता चुके हैं। आपके जो प्रशंसक हैं, जो वोटर हैं, वो ये न सोच लें कि नहीं भाजपा से नहीं, वो हमारे वोटर इतने चालाक हैं कि वो एकदम तलवार टेके रखे हुए हैं। देखिए, जिस गोल का जो बजनिया होता है वही बाजा बजाता है, तो वो जिस गोल के बजनिया हैं, दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली पार्टी कोई है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, और झूठ बोलने की ट्रेनिंग उनका नागपुर में सिखाया जाता है। तो उस वहीं से निकले हुए हमारे भैया केशव मौर्य जी हैं। इनसे एक सवाल पूछिए कि पूरे देश में कुपोषण में उत्तर प्रदेश 1 नंबर क्यों आया? आप भी तो डिप्टी सीएम हो, आपकी जिम्मेदारी है। महंगाई में 1 नंबर क्यों आया? बेरोजगारी में क्यों 1 नंबर? भ्रष्टाचार में 1 नंबर क्यों? अब आए तो थे, भोलेनाथ जी का दर्शन करके चले गए, अब भोलेनाथ की नगरी डूब रही है। इसका बंदोबस्त तो नहीं, भाग भाग दिल्ली, भाग भाग लखनऊ वोट के जुगाड़ में। अरे समय रहते व्यवस्था करनी चाहिए कि किन किन इलाकों में, जबकि प्रकृति ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने व्यवस्था दिया है कि बरसात के समय में ऐसे ऐसे इलाकों में बाढ़ आते जो निचले इलाके हैं। तो इन इलाकों में जब पिछली बार हमने सीख लेना चाहिए कि इस इलाके डूबे तो हमने ये कमी रह गई, तो ये कैसे पूरा करें, इस पे चिंतन मंथन करके उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन इन लोगों को विपक्ष का दोष देते हो। अरे सत्ता में तो आप हो ना, राजा को लोग कहेंगे कि पर्चा से जाके कहेंगे लोग। तो ये लोग झूठ बोलने वाले हैं, लोग ट्रेनिंग दे के नागपुर से आए हैं कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, मजबूती से झूठ बोलो, ये भाजपा का काम है। जय श्री राम भी तो बोलते हैं, जानते हैं नारा बोलते हैं, जय श्री राम संजा को 200 ग्राम। मुलाकात के बाद खबरें आ रही थी कि ओवैसी जी ने आपको धमकी दे दी नहीं को कि नहीं हम तोड़ देंगे अगर आप भाजपा के साथ जाएंगे। तो क्या इतना अधिकार है? हमसे बड़ा गुंडा देश में कौन है भाई जो धमकी देगा? ओम प्रकाश राजभर को धमकी देने वाला कौन माई के लाल देश में पैदा हो गया? हमको कोई धमकी फमकी नहीं देगा। हम तो स्वतंत्र विचार के हैं, साथ जिसको रहना है वो रहे, नहीं रहना है वो जहां है स्वतंत्र है। हम तो एक इरादा लेके चले कि बीजेपी के हराने वाले जो लोग हैं, चिल्लाते हैं, वो मोर्चा बना है, इसमें आवे, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हमें इसमें इन लोगों को भी न्योता देता हूं। यानी किसी को इतना अधिकार नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर जी को दोस्ती तोड़ने या जोड़ने की धमकी दे। हम स्वतंत्र हैं ना, हम लोडर नहीं, हम लीडर हैं। केशव मौर्य लोडर है, लोडर, वो लोडर है, जो मालिक कहेगा वही बोलेगा। ओम प्रकाश राजभर लीडर है, जो चाहेगा वो बोलेगा। क्या ओम प्रकाश जी, विधानसभा चुनाव में जो भागीदारी संकल्प मोर्चा लेके चल रहे हैं आप, वो किंग मेकर होगा या किंग होगा? दोनों हो सकता है। एक एमएलए मुख्यमंत्री बन सकता है अकेले, तो फिर यहाँ तो मोर्चा है, तो दोनों हो सकता है।
किंग भी हो सकता है, किंग मेकर भी हो सकता है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, गुंडा राज से ध्यान भटकाने के लिए एक एक सगुफा लेके आते हैं। नाम बदलने से महंगाई कम हो जाएगी? नाम बदलने से बाढ़ में लोग जिंदा हो जाएंगे जो मर रहे हैं? क्या उनको राशन मिल जाएगा? तो ये ध्यान भटकाने के लिए एक एक सगुफा छोड़ते रहते हैं। अभी इनका 2 महीने में सगुफा देखिए, सीएम बदल रहे थे, यथावत रह गया सीएम। आर.के. शर्मा को डिप्टी सीएम बना रहे थे और बनाते बनाते ऐसा पटक दिया बेचारा कि जो है वो लौट गया। इन्होंने कहा कि धर्मांतरण के सवाल पे शुरू किया, ठंडा बस्ते में चला गया। फिर उसके बाद अब कहाँ आ गए थे? अब आ गए नाम बदलने पर। फिर नाम बदलने से प्रदेश नहीं बदलेगा। मन मिजाज बनाओ, धरातल पे जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए लड़ो। विपक्ष आपको आईना दिखाता है, पत्रकार आपको सही बात कहता है कि ये कमी है, उसको नोटिस में लेके काम करो। आप मुकदमा लिखोगे? ऐसा नहीं। पहले तो उन्हीं से पूछा कि आप किसके वंशज हो। अगर वो होते तो हम उन्हीं से पूछते कि आप बताओ आप किसके वंशज हो। आज के तारीख में चमड़े का कारोबार पहले लोग कहते थे कि शेड्यूल कास्ट के लोग करते थे, आज तो ब्राह्मण भी करता है। करता है कि नहीं? बड़ी बड़ी जूते की दुकानें जाके देखो, अब ब्राह्मण भी खोल लिया, राजपूत भी खोल लिया, यादव भी खोल लिया, मुसलमान भी खोल लिया, जो भी सक्षम होगा दुकान खोल लिया। वो तो बिजनेस है। अब बिजनेस होने के बाद अब उसको अब कुछ कर लो तो गड़बड़ है भाई। ब्राह्मण किसके साथ जाएंगे ओम प्रकाश जी? सबके साथ जाएंगे। ब्राह्मण इतना चतुर है ना, सब जगह दाव लगाता रहता है। झूठे भाजपैया कहते हैं, झूठे कहते हैं। देखिए, जैसे अब आपने बड़ा मजेदार सवाल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी कहती है हिंदू खतरे में है, कहते हैं ना, चुनाव आता तो हिंदू खतरे में। मुसलमान को Z+ की सुरक्षा मिली है, सिख, ईसाई, जैन, फारसी जो धर्म है, क्या उनको Z+ की सुरक्षा मिली है? कभी आज तक मैंने ये नहीं सुना कि सिख धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है या बाइबिल खतरे में है। ऐसा तो मैंने नहीं सुना। खाली हिंदू है खतरे में। तो हिंदू के ठेकेदार तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक डबल इंजन हो गई। तो क्यों नहीं एक एक हिंदू को लगा देते Z+ की सुरक्षा? लगा दे उनके पीछे जो चच्चट सिपाही, चाहे पत्रकार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, जितने हिंदू हैं लगा दे उनके पीछे, ताकि ये सुरक्षित हो जाए। चिल्लाते हो खाली कि जो है असुरक्षित है। कम से कम आपके पास भी रहेगा चटेगनर तो क्या मजा आएगा। इनको आतंकी धमकी मिली है कि 15 अगस्त को। झूठ है खाली, ये कहीं से कुछ नहीं मिलता है। ये जो चाहे देखिए, खाता न बही, खाता न बही, भाजपा जवन कहे वह सही। पूर्व सांसद व व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल वाराणसी आए। इस दौरान वे पत्रकारों से रूबरू हुए। पूर्व सांसद एवं व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने मंडवडी क्षेत्र स्थित भारत नर्सरी में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के मैनिफेस्टो बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए लोगों से बात कर समस्याओं को जानना एवं सुझाव लिया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने सबसे पहले लोगों को बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, साइकिल देने का काम किया है। हमारी सरकार बनेगी तो फिर से ये मुहैया कराया जाएगा। आज जो है मैं यहाँ पे अपने पार्टी की मीटिंग लेने के लिए आया हूँ और व्यापार सभा या हमारी समाजवादी पार्टी की क्या समस्याएं हैं, क्या इनके अभी घोषणा पत्र बनने वाला है, ये लोग क्या चाहते हैं, क्या समाज के लिए करना चाहते हैं, तो वो सब बातें हमें पहुँचानी है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। कोरोना काल में व्यापारियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उनकी मांग थी जीएसटी मुद्दे भी उनके पास थे और मुद्दे थे, तो क्या व्यापारियों से जो बात हुई है क्या सामने आया? नहीं, मैं सबसे पहले अपनी पार्टी की बात बता दूं। 2012 से 17 के बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किए। मुफ्त सिंचाई, मुफ्त दवाई और मुफ्त पढ़ाई का नारा राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था और उस समय हमारी समाजवादी पार्टी ने उसको मूल मंत्र बना लिया था। और देश के जितने भी नेता थे वो कह रहे थे ये संभव ही नहीं है, मुफ्त सिंचाई कैसे होगी, मुफ्त पढ़ाई कैसे होगी। 2012 में 56 लाख किसानों के मुफ्त सिंचाई कराने का काम समाजवादी पार्टी ने किया
और 1 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थियों को मुफ्त पढ़ाई और मुफ्त किताबें दी उनको और ड्रेस दिए, सब कुछ दिए। ये काम हमारी समाजवादी पार्टी ने पूरा करके दिखाया। बेरोजगारी भत्ता बांटने का काम हिंदुस्तान में पहले बार किसी ने किया तो केवल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने किया। लैपटॉप निःशुल्क बांटने का काम केवल मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने किया। मुफ्त साइकिलें बांटने का, गरीब मजदूरों को साइकिलें बांटने का काम किया। रिक्शे बांटने का काम किया। ये काम हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। और सबके लिए बुनकरों का कर्ज माफ कर दिया, किसानों का 185 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया, 36 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया, 56 लाख किसानों का बीमा कराने का काम किया, मजदूरों के लिए मजदूरों को साइकिलें देने का काम किया, 2.5 लाख साइकिलें बांट दी मजदूरों के लिए। चूक कहाँ से हुई? इतना काम 2012 और 17 के बीच हुआ जी, विकास के मुद्दे पे चुनाव भी लड़े आप, जी। चूक कहाँ से हुई? हार चूक तो देखिए, हार जीत जीवन का अंग है। हार भी होती है, जीत भी होती है। 4 बार हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी कि नहीं बनी? 4 बार बनी। जब हम जीते तभी तो बनी, बगैर जीते थोड़ी बन गई है। तो ये हार जीत तो जीवन का एक अंग है, लगा रहता है। कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी हार, कभी जीत। पिछले बार हार गए थे, इस बार हम जीत जाएंगे, सरकार बनाएंगे अच्छे तरीके से डट डट करके। तो इसलिए जो काम हमारी समाजवादी पार्टी ने जनहित में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बुनकरों के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए 55 लाख निर्धन महिलाओं को हमने पेंशन देने का काम किया, 50,000 रुपये महीना। तो ऐसा है कि ये सब जो काम किया है अखिलेश जी ने, ये सब काम हम 2022 में आएंगे तब भी करेंगे। और इसके अलावा तमाम बहुत से काम करेंगे। 3000 यूनिट बिजली हम सबको फ्री देंगे, जो बहुत बड़ा काम है। और भी घोषणा पत्र में कम से कम आम जनता से जुड़ी हुई 2 दर्जन चीजें आ रही हैं जो समाजवादी पार्टी देगी। और ऐसी चीजें देंगी जैसे चुंगी खत्म किया मुलायम सिंह जी ने, हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री ने खत्म नहीं किया था। पहले मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जिन्होंने चुंगी खत्म करने का काम किया, जिन्होंने तहबाजारी खत्म करने का काम किया, जिला पंचायत के टैक्स खत्म करने का काम किया, जिन्होंने सर्वे छापों को स्थगित करने का काम किया, इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने का काम किया। ये ऐसे काम थे जो हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किए थे। लोकल टू ग्लोबल अभियान के अंतर्गत हैंडलूम दिवस पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल टू ग्लोबल अभियान के अंतर्गत हैंडलूम दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र महिला मोर्चा की मंत्री पूजा दीक्षित के आवास पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा काशी क्षेत्र महिला मोर्चा के अध्यक्ष नम्रता चौरसिया एवं क्षेत्रीय मंत्री पूजा दीक्षित ने इस क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं का सम्मान किया। सम्मान समारोह में पूजा दीक्षित ने बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री लोकल टू ग्लोबल अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके मद्देनजर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं, क्षेत्रीय नागरिकों के साथ अंजना दीक्षित, शिल्पा गुजराती, ममता सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। आज किस तरह का यहाँ सम्मान दिवस रखा गया है? आज यह हैंडलूम दिवस है, नेशनल हैंडलूम दिवस, हैंडलूम डे। इस विषय पे हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गीता शाक्य दीदी की ओर से आया है कि एक कार्यक्रम अपनी भाजपा की वरिष्ठ बहनों को सम्मान किया जाए। ऐसा एक कार्यक्रम बनाते हुए आज इस कार्यक्रम स्थल पे हमारी क्षेत्रीय मंत्री पूजा दीक्षित जी हैं और भी अन्य बहनें हैं, टीम की रेणु द्विवेदी जी और भी बहनें हैं, सभी आ भी रहे। तो इसमें वरिष्ठ बहनों को, जो भाजपा की वरिष्ठ बहनें हैं, उनको हम लोग हैंडलूम डे पे हैंडलूम की जो वस्त्र है उनको देकर सम्मानित करें। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि आज आप देखो कि खादी और हैंडलूम हमारे ट्रेंड, हमारे देश का बना हुआ है, इसको हम लोग प्रमोट करने के लिए यह कार्यक्रम है। और माननीय मोदी जी का निरंतर यह कार्य रहा है कि इस विषय को आगे बढ़ाया जाए और लोगों तक, जन जन तक पहुँचाया जाए, जिससे हमारे बुनकर भाई जो हथकरघा पे काम करते हैं, इनके कार्य को प्रमोशन करें। आज किस तरह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है? आज हथकरघा दिवस सभी को पता है मनाया जाता है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हथकरघा की इंडस्ट्री को फिर से रिवाइव करने का बहुत बड़ा काम शुरू हुआ है। उसी के साथ साथ हमारे प्रदेश से माननीय गीता शाक्य जी का हम सब पे एक छोटा सा कार्यक्रम करने का काम की। तो हमारे जितने क्षेत्र के अधिकारी हैं, उन लोगों ने सोचा कि जो हमारे वरिष्ठ भाजपा के पदाधिकारी रहे हैं, उन सबका आज हम सम्मान करेंगे। और यहाँ पे हैंडलूम की जो साड़ियाँ हैं, आप सभी को देख के हैंडलूम जैसी खूबसूरत चीज को बढ़ावा दिया जाए। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने सपरिवार बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई।
पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा परिवार सहित वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। इस अवसर पर उन्होंने बाबा का विधि विधान से पूजन किया। इसके बाद वे सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। वहीं इस दौरान उनके आगमन पर सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध किए गए थे। After I step down from the office of the Prime Minister, I am coming to pray Lord Vishwanath with my wife and my children. So nothing more to add. If you want any further politically you want reaction, गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ाव जारी है। लोगों के घरों में भी पानी प्रवेश करने लगा है। वहीं आला अधिकारियों ने घाट से लेकर गलियों तक का निरीक्षण किया। गंगा के जलस्तर में लगातार तेजी से बढ़ाव जारी है। स्थिति ये है कि घाट पर बना पुलिस बूथ डूब गया है। घाटों का आपस में संपर्क टूट चुका है। वहीं घाट किनारे के मंदिरों में भी पानी प्रवेश कर गया है। यदि बात की जाए घाट किनारे रहने वाले लोगों की, तो उनमें काफी भय का माहौल है। मैं आपको बता दें कि वाराणसी के आरती घाट पे खड़े हुए हैं, जो कि सावन का भी महीना चल रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण ये त्योहार कहा गया है, जो कि ये भी गिनती में आता है मेला, मतलब सावन का मेला भी गिनती में आता है। इस समय हम आरती घाट पे खड़े हैं, जहां पर बता सके आपको ये भी दिखाना चाहेंगे, हमारे सहयोगी दिखाएंगे कि आज गंगा घाट का हर जगह से संपर्क टूटने पर जल जो लगातार यहाँ जमाव दिख रहा है, नाव ऊपर आ चुकी है, मतलब प्रति घंटा 6 सेंटीमीटर पानी हर घंटे बढ़ते जा रहा है। और वहीं अगर बताएं आपको कि लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, नाव जो संचालक यहाँ पे हैं, यहाँ पे पानी को निकालना चाह रहे हैं। और वहीं आप देख सकते हैं कि इस समय जहाँ खड़े हैं हम यहाँ पे घाट के ऊपर खड़े हैं, जहाँ पर कि यहाँ से नीचे जाकर हर बार बाबा के भक्त सावन पे कांवरियों की जो तांता लगा रहता था, इस बार भी है। मगर आपको हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि माँ गंगा का संपर्क टूटने से पानी का जल जो जमाव जो बाढ़ पीड़ित हर जगह का पानी काशी में आ चुका है और कई मंदिर भी डूब चुकी है। इस समय आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे सहयोगी हमारे दिखाएं आपको कि जल विभाग की टीम पुलिस यहाँ पे लगी हुई है और जो बाहर से आते हैं बाबा के भक्त, जो सावन का महीना चल रहा है, आप देख सकते हैं कि पुलिस उनको यहाँ पर समझा रही है और बता रही है कि जो माँ गंगा का जो बाढ़ का पानी ऊपर आ चुका है उसके लेकर कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, तो जनता को कोऑपरेट करने के लिए पुलिस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोहब्बत से प्यार से समझा रही है कि आप अंदर ना जाए, क्योंकि पानी काफी अगर कहा जाए तो माँ गंगा के खतरे के ऊपर पानी आ चुका है। जहां पर पुलिस बुद्ध बना हुआ है, पुलिस बुद्ध भी आधा डूब चुका है, कई मंदिर भी डूब चुकी है। मतलब कि जहां जहां का पानी, मतलब बताए तो प्रयागराज का पानी, कहीं का पानी, मतलब माँ गंगा में पानी की बढ़ोतरी हर घंटे 6 सेंटीमीटर लगातार जारी है और प्रशासन जनता को समझाने में लगी है और जनता कोऑपरेट करने को तैयार भी है। कैमरा पर्सन खुर्शीद आलम के साथ केटीवी न्यूज के लिए जुनेद, वाराणसी से। वहीं गंगा में हो रहे तेजी से बढ़ाव को देखते हुए अपर पुलिस उपायुक्त विकास चंद्र त्रिपाठी व एडीएम सिटी गुलाब चंद ने निरीक्षण किया। आला अधिकारियों ने गंगा घाट पर पहुंचकर निरीक्षण किया और आगे की रणनीति तय की। अधिकारियों ने घाटों से लेकर सड़कों तक का निरीक्षण किया। देखिए, आज वाराणसी में श्रावण शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है और जो स्थानीय दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, उनका आवागमन हो रहा है। यहाँ पे बाहर के जो कांवड़ है, कांवड़ यात्रा पे आप जानते हैं रोक लगी हुई है। हमारी टीमें लगातार घूम करके लोगों को जागरूक कर रही हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और बहुत ही स्मूथली और शांतिपूर्वक पूरा दर्शन और सारा कार्यक्रम चल रहा है। सर, एक सवाल देखा जाए, मल्टी लेवल पार्किंग बना हुआ है, इसके बावजूद गुडोलिया से लेकर दराज तक गाड़ियाँ खड़ी होती है, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? अभी हम लगातार पहले जागरूक कर रहे हैं। अभी पार्किंग नहीं बनी है, उन लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो यहाँ के व्यापारीगण हैं उनसे भी बातचीत किया जा रहा है और बहुत जल्दी सारी चीज़ें ठीक करा ली जाएंगी। सर, पानी बढ़ रहा है, उनके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था की जाए? पानी बढ़ा हुआ है, घाटों पर सुरक्षा के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। हमारी टीमें लगातार घूम करके, जो हमारे जल पुलिस की टीम है, टीएसी की हमारी फ्लड प्लाटून यहाँ पे लगी हुई है, लोगों को जागरूक कर रही है ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो सके। सर, आज किस तरह का निरीक्षण किया गया सर? आज महाशिवरात्रि का पर्व है, तो उसके जो यहाँ श्रद्धालुगण आते हैं उनकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए जो हमारे पुलिस फोर्स लगी हुई है, मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, तो उनको कोई असुविधा ना हो
इसी संबंध में सारी चीज़ें विचार किया गया। सर लगातार पानी भी बढ़ा हुआ है, इस पर आप लोग क्या अपील करेंगे? इसके लिए हमारी जो बाढ़ चौकियाँ बनी हुई हैं, हमारी टीमें बनी हुई हैं, वो उस पर निगाह रखी हुई हैं कि जो है जल स्तर की स्तर तक बढ़ रहा है और जैसे वो उसमें और वृद्धि होगी, जो हमारी ड्रिल है लोगों को जागरूक करते हुए उनको ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। वहीं लंका थाना क्षेत्र के मारुति नगर में गंगा का पानी अब लोगों के घरों तक पहुंच गया है। लोग अपने अपने घर को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। गंगा अपनी चेतावनी बिंदु से ऊपर की ओर बढ़ गई है, जिसके बाद गंगा के सटे क्षेत्रों में पानी भर गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गंगा का पानी बढ़ने से हम बेबस और मजबूर हो जाते हैं। बिजली कट जाती है, पानी तक नहीं आता है, जिसके कारण हमें घर को छोड़कर जाना पड़ता है। अशोक जी कहाँ रहते हैं आप? मारुति नगर। क्या स्थिति है गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए मारुति नगर की क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि जो है शाम तक पानी पूरा भर जाएगा। और घरों में पानी घुसना शुरू हो जाएगा। कितना तेजी से गंगा बढ़ रही है और बहुत तेज बढ़ रहे हैं, बहुत तेज। कितने घर होंगे मारुति नगर में? यहाँ पे होंगे 500 घर। क्या कहाँ जाएंगे आप लोग? घर जाएंगे, गांव चले जाएंगे, क्या करेंगे? सरकार द्वारा कुछ व्यवस्था, जिला प्रशासन अधिकारी कोई नहीं आया, विधायक कोई नहीं आया। आप लोग से मिलने कोई नहीं? क्या चाहेंगे सरकार से, क्या चाहेंगे? सरकार से ही चाहेंगे कि थोड़ा व्यवस्था सही करें और क्या, थोड़ा पानी की व्यवस्था हो, यही चीज़ें पानी मिल जाए बहुत है। सागर जी कहाँ रहते हैं? मातुआ कॉलोनी में। क्या व्यवस्था है, बाढ़ की स्थिति कैसी है यहाँ पे? सर ऐसा है कि पानी तो बहुत तेज बढ़ रही है, 3-4 फुट दिन में आज बढ़ा है। हम लोग घर में पानी घुस गया है। क्या लगता है कितनी जल्दी बाढ़ आ जाएगी यहाँ पे? अब लग रहा है कि बाढ़ आ ही गया है। पानी आने के बाद क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, कैसे रहते हैं आप लोग? अभी तक व्यवस्था कोई नहीं आया है। विधायक जी आए थे, हालचाल हुआ है, बोले हैं कि राहत सामग्री बंटवाएंगे, उन्हीं का इंतजार है। यहाँ पे घर में रहते हैं, घर में पानी हो गया तो फिर आप कहाँ जाएंगे? वही देखेंगे, नहीं तो फिर निकलेंगे गांव। क्या किया जाएगा पानी में, बहुत दिक्कत होती है सर यहाँ पर। तहसील दिवस पर सदर तहसील में निशुल्क कैंसर जांच शिविर लगाया गया। तहसील दिवस के अवसर पर सदर तहसील में मुफ्त कैंसर जांच कैंप का आयोजन सामाजिक संस्था अश्व एवं विगन ग्लोब के तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अश्व की मुख्य ट्रस्टी सारिका सिंह ने कैंसर से बचाव के उपाय के साथ साथ सभी को विगन आहार अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही ये भी बताया कि उनकी संस्था विगत 2 वर्षों से विगन ग्लोब के सहयोग से विभिन्न प्रकार के कैंसर पीड़ितों की मदद कर रही है, चाहे वो वित्तीय सहायता के रूप में हो या फिर खाने पीने और दवा या टेस्ट के रूप में हो। कैंप में तहसील दिवस पर आए हुए एवं अन्य लगभग 200 लोगों की निशुल्क जांच की गई। माननीय अरुण कुमार सिंह अश्व संस्था के सदस्य हैं। हम दोनों लोग विगन ग्लोब के सहयोग से यहाँ पर आज तहसील दिवस और तहसील समाधान दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में एक हमने कैंप लगाया है, फ्री कैंसर चेकअप कैंप, जिसमें BHO के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर तरुण बत्रा, कैंसर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो तहसील दिवस के अवसर पर आए हुए लोगों का मुफ्त कैंसर जाँच कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कृषि निर्यात में गुणवत्ता उत्पादन की भूमिका पर प्रशिक्षण कार्यक्रम व निर्यात के प्रमुख हितधारकों से प्रधानमंत्री की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। कृषि निर्यात में गुणवत्ता उत्पाद की भूमिका पर प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद निर्यात हितधारकों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। सरकार द्वारा दी गई प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए और इन पहलुओं को गति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने निर्यात के प्रमुख हितधारकों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में संबंधित केंद्रीय मंत्रियों, संबंधित मंत्रालयों के सचिवों सहित सभी भारतीय राजदूतों आदि ने भाग लिया। भारत पूरी दुनिया में एक विश्वसनीय भागीदार साबित हुआ है और समय पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने की अधिक क्षमता रखता है।
कृषि वस्तुओं के गति पकड़ने से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, राजस्व में वृद्धि होगी और सरकार वंचित वर्गों की अधिक वास्तविक तरीके से मदद कर सकेगी। आज किस तरह का मोदी जी ने आप लोगों को संबोधित किया है, क्या निकल के आई है बातें? ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज निर्वाचित को ये बहुत अच्छा संदेश दिया है और उत्साहवर्धन किया है, जिसके लिए हम मोदी जी के लिए शायद आभारी हैं। मनवाड़ी कस्बा चौकी अंतर्गत पोखरे में एक व्यक्ति का शव मिला। मंडवाडी क्षेत्र के कस्बा चौकी अंतर्गत तुलसीपुर में शुक्रवार की शाम पोखरे में उतराया शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर पहुंची मंडवाडी पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकलवाया और शव को अंत्य परीक्षण हेतु भेज दिया। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 65 वर्षीय लखन प्रसाद के रूप में हुई है। वहीं मृतक की पत्नी सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। लोहराबीर स्थित एक होटल में हथकरघा दिवस पर औद्योगिक संगोष्ठी आयोजित हुई। लोहराबीर स्थित एक होटल में हथकरघा दिवस पर लघु उद्योग भारती काशी प्रांत द्वारा औद्योगिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष लघु उद्योग भारती उत्तर प्रदेश के जनक भाटिया उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में LBS यादव, अरुण कुमार कुरील एवं अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर 50 नए सदस्यों को सदस्यता ग्रहण कराई गई। साथ ही बुनकरों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष दीनानाथ बरनवाल, राजेश कुमार सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर अध्यक्ष राजेश सिंह ने कहा कि बनारसी साड़ी के कारीगरों के उत्साह के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे उनको प्रोत्साहन मिले और सीधा हमसे जुड़े, क्योंकि बिचौलियों की वजह से इन लोगों का काफी नुकसान होता है। आज किस तरह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है? आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। आज 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। आज के दिन 1905 में गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी और ये कहा था कि भारतीय ही वस्त्र होने चाहिए। और बहुत ही प्रसन्नता का विषय के शासन ने भी हथकरघा हमारे बंधुओं के लिए आज हथकरघा दिवस की योजना बनाई। इसमें हथकरघा दिवस की कठिनाइयाँ, उन लोगों को आने वाली आवश्यकताएं और उनका समाज और अर्थशास्त्र में, आर्थिक स्थिति में क्या योगदान है, इसके ऊपर आज चर्चा भी हुई और शासन भी उसको एक तरह से स्वीकार कर रहा है। कि चर्चा में क्या आज बताया गया इन लोगों को? देखिए, चर्चा बड़े सकारात्मक होते हुए भी शासन की तरफ से क्या क्या योजनाएं हथकरघा के लिए हैं, प्रोत्साहन देने वाली और उनको इन्वेस्टमेंट करने वाली, दोनों योजनाएं बताई गई। इसके अतिरिक्त लघु उद्योग भारती ने उनको क्यों अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए और हथकरघा की आज विश्व में क्या डिमांड है, क्यों ये इको फ्रेंडली है और पूरे विश्व में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की एक डिमांड है, इसके बारे में बताया गया। उनको इस बारे में ऊर्जा दी गई। इसके अतिरिक्त हमारे अपने बंधुओं ने भी उनको ये बताया कि अगर आप मिलकर ऐसी योजनाएं बनाएं कि आपका हथकरघा का विकास हो और उसके लिए सरकार से जो आवश्यकताएं हैं उससे सरकार से बातचीत की जाएगी और जो आवश्यक हो सकेगा उस पर काम किया जाएगा। इस बात पर चर्चा हुई। दुकान मालिक द्वारा जबरदस्ती दुकान बंद कर दिए जाने और फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने के संदर्भ में एक महिला ने अपर पुलिस आयुक्त अपराध से न्याय की गुहार लगाई। भेलूपुर निवासी महिला प्रीति चौरसिया अपर पुलिस आयुक्त अपराध से गुहार लगाने पहुंची। महिला ने बताया कि उसकी खुजवा बाजार में जूते की दुकान है और इसी से वो अपनी आजीविका चला रही थी। इसी बीच मकान मालिक ने मारपीट करते हुए जबरदस्ती दुकान में ताला जड़ दिया। जब इसकी शिकायत लेकर पीड़ित पक्ष भेलूपुर थाने पहुंचा तो थाना प्रभारी ने उल्टा ही उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि हमारे पूरे परिवार को जानमाल का खतरा है व उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। क्या घटना घटी आपके पास?
मेरी खुजवा में दुकान है फुटवेयर की, जिसको लेकर मैं सालों से परेशान हूँ। कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है। मेरे साथ सुनीता सोनी जी अध्यक्ष जो हमारी हैं, उन्होंने कई बार प्रयास भी किया बेलूपुर थाने पे, लेकिन जब भी मैं वहाँ पे जाती हूँ वहाँ पे कुछ भी सुनवाई नहीं होता है। वहाँ पे जो थाने के इंचार्ज हैं, उन्हीं के रहते हुए मेरे पति के ऊपर 9 धाराओं में मुकदमा लग गया मकान मालिक के थ्रू। और उसके बाद जब हम लोग ज़्यादा बोलते हैं खुलवाने के लिए कि साहब हमारा दुकान खुलवा दीजिए, ये है, तो कहते हैं ज़्यादा बोलेंगे तो आप लोग को मार के आप लोग के खिलाफ मुकदमा कर देंगे फर्जी। इस तरीके से तो आज हम लोग यहाँ पे एसएसपी ऑफिस आए हैं अपनी फरियाद को लेकर कि वहाँ नहीं सुनवाई हो रहा है तो यहाँ पे सुनवाई होगा, इसीलिए अपना ज्ञापन दिया यहाँ पे और साहब से कहा है कि इसकी पूर्ण रूप से जाँच की जाए। कौन प्रताड़ित कर रहा है आपको? पुलिस प्रताड़ित कर रही है क्या? ऐसा कुछ मामला? पुलिस के पास हम लोग कहा जाता है कि प्रशासन एक तरीके से हर तरह से सुरक्षा देता है, जहाँ भी जाइए यही कहा जाता है। लेकिन जब भी हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, सारी महिलाएं हमारे साथ हैं व्यापार मंडल की, जहाँ भी जा रहे हैं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ऊपर से और प्रताड़ित किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि जब अगर ज्यादा बोलेंगी तो मार के बंद कर देंगे आप लोग को। प्रताड़ना किसकी तरफ से हो रहा है? प्रशासन द्वारा या? प्रशासन के द्वारा भी है और हमारी मकान मालिक जो है हमारी आजीविका को बंद कर दिए हैं। अभी क्या बातचीत हुआ, क्या आश्वासन मिला? अभी में यही हुआ है, यहाँ पे सर के पास जब आए तो सर ने बोला है कि ठीक है हम इसकी जांच करवा लेते हैं, ताला खुलवाने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, न प्रशासन खुलवा सकता है, कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, न प्रशासन आज मैं एसएसपी ऑफिस में आई हूँ आदित्य लांगे जी के पास। बहुत मिन्नतें लेके आई हूँ क्योंकि मैं बेलूपुर थाने में दौड़ दौड़ के थक चुकी हूँ और वहाँ पे हमारी प्रीति जी का जो केस चल रहा है उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आदित्य लांगे जी से यही रिक्वेस्ट किया है हमने कि इनकी पूर्ण रूप से जांच करके इनकी दुकान खुलवाई जाए। मिशन शक्ति की बात कही जाती है, महिलाओं को सक्षम बनाया जाता है, बावजूद उसके पुलिस की तरफ से ये चीज़ें, क्या कहेंगी आप? आजकल सब बिकता है जहाँ तक की बात है, और बेलूपुर थाने में यही हुआ है कि विपक्षी पार्टी से उन्होंने पैसा लेके आज हम लोग की महिलाओं की सुनवाई नहीं है। अगर हम महिलाएं वहाँ पहुँचते हैं तो वो सीधे बोलते हैं कि आप लोग ज़्यादा बोलेंगे तो उठा के आप लोग को बंद कर देंगे। तो अभी किसे शिकायत की आपने? मैंने आदित्य लांगे जी से ये शिकायत की है बेलूपुर थाना के रमाकांत दुबे जी की कि उनके पास जाने में कोई सुनवाई नहीं है हमारी। उन्होंने बोला है कि आश्वासन यही दिया है कि वो ताला नहीं खोल सकते, लेकिन बट आगे वो दूसरे ऑफिसर के हाथ में ये जांच के लिए देंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ से भी हम लोग की सुनवाई नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जातिगत जनगणना संघर्ष मोर्चा द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। जातिगत जनगणना संघर्ष मोर्चा द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वह जातिगत जनगणना और संवैधानिक अधिकारों के लिए सतत प्रयासरत हैं। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा कि जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि 2021 में सभी वर्गों की जातिगत जनगणना कराई जाए, मंडल कमीशन की सिफारिशों को तत्काल लागू किया जाए, आबादी के अनुपात में संसद, विधान मंडल, मीडिया, न्यायालय, सभी सरकारी व निजी संस्थानों में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। आज किस प्रकार का आप लोगों को प्रोटेस्ट है? आज जो है ये जातिगत जनगणना को लेकर के हम लोग ये पहला एक शुरुआत कर रहे हैं अगले 50 दिनों के लिए जी। और ये इस सवाल पे हम ये आंदोलन में जा रहे हैं कि पिछले दिनों संसद में मोदी सरकार ने फिर एक बार साफ साफ बोल दिया है कि ओबीसी जो जनगणना है वह जो है जनगणना के साथ नहीं कराई जाएगी। इसका मतलब ये है कि देश के अंदर जो 70% आबादी है, जो 60% आबादी है, 2021 के जनगणना में उसकी गणना नहीं की जाएगी। तो इसका ये भी मतलब है कि इस न कराने के पीछे का मकसद है कि पूरी ओबीसी जो समाज है, बहुजन जो समाज है, उसको दबा करके ही जो है आगे बढ़ने की कोशिश है। हम लोगों की ये साफ साफ मांग है, पिछले 70 सालों से ये मांग हो रहा है। पिछली तमाम सरकारों ने इसको जो है अनसुना किया है, हर बार स्थगित किया है। 1950 से लेकर के जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हो, चाहे आज मोदी जी हो, मोदी जी बार बार इस बात को बोलते हैं कि मैं हर तीसरे चौथे भाषण में वो ओबीसी अपने को बताते रहते हैं, हर चौथे भाषण में। और अगर ये जवाब दें हमको कि अगर 60% आबादी की गणना नहीं होगी तो किस आधार पर आरक्षण की योजना बनेगी? ये बताएं कि उनके लिए किस आधार पर शिक्षा की नीति बनेगी, किस आधार पे जो है नौकरियों में उनके लिए व्यवस्था होगी। आज अगर वो 60% संख्या है तो उनको आज 27% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? आप लोगों ने ज्ञापन तो हमारा ये कहना है, आज हम लोग इसके जरिए कहना चाहते हैं कि आज हम ये पत्रक राष्ट्रपति महोदय को दिए हैं, ये एक चेतावनी ज्ञापन है। श्री श्याम मंडल की ओर से श्री श्याम प्रभु के स्वर्ण जयंती समारोह के संदर्भ में पत्रकार वार्ता आयोजित हुई।
पत्रकारों से मुखातिब होते हुए श्री श्याम मंडल के अध्यक्ष प्रमोद कुमार बजाज व दीपक बजाज ने बताया कि श्री श्याम प्रभु का स्वर्ण जयंती झूलनोत्सव महोत्सव लक्सा स्थित श्री श्याम मंदिर में आगामी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक उल्लासपूर्वक मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव के दौरान श्याम प्रभु के विशेष श्रृंगार व भजन संध्या सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भैया किस तरह का प्रेस का वार्ता किया गया है? ये सारा हमारा स्थापना का ये 50वां वर्ष है और इस वर्ष कोविड नियम को पालन करते हुए हम एक भव्य रूप में बाबा का 7 दिवसीय कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम विभिन्न रूपों में होने जा रहा है। सबसे पहले बाबा के लगभग 20 माली हमारे बाबा को रोज़ विभिन्न फूलों से विभिन्न रूप का अलग अलग श्रृंगार प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा शुक्र और शनिवार को बाबा की एक जल विहार की झांकी कानपुर की एक टीम द्वारा की जा रही है, जिसमें हमारा बाबा श्याम झूले के ऊपर बैठ के भक्तों को दर्शन देगा। इसके अलावा सोमवार को रुद्री पाठ, मंगलवार को सुंदरकांड और बुधवार को श्री श्याम ज्योति पाठ प्रातः 9 बजे से होगा। सायंकाल 5 बजे से हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों से हिंदुस्तान के प्रमुख श्याम गायक बाबा को अपने भजनों से रिझाएंगे। इसके अलावा जो हमारा कार्यक्रम है, हमारे समाज की महिला मंडल एक दिन 30 सदस्यीय टीम है, वो बाबा का सिंधारा करेगी। इसके अलावा अगर और आप लोग को कुछ पूछना हो तो मेरे को बताएं। सारा कार्यक्रम किस जगह होगा? ये समस्त कार्यक्रम श्री श्याम मंदिर लक्सा रोड स्थित हमारे मंदिर में होगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये श्री श्याम मंडल के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि श्री श्याम मंडल जो कि 1971 में स्थापित संस्था है, किसी भी संस्था का 50 वर्ष पूर्ण होना अपने आप में उसका एक गौरवमयी इतिहास को दर्शाता है। श्याम मंडल सभी भक्तों के साथ में अपना 50वां स्वर्ण जयंती महोत्सव जो कि पहली बार काशी में 7 दिवसीय उत्सव होगा। आज के पहले बाबा के उत्सव तो हर वर्ष हुए हैं, लेकिन 7 दिवसीय उत्सव कोरोना के बाद में हम लोग ये भी कामना करेंगे बाबा श्याम से कि बाबा श्याम जो है कोरोना की इन विषम परिस्थितियों से काशी को ही नहीं पूरे भारतवर्ष को उबारे। और जो बात हो रही है कि कोरोना तीसरी लहर आएगी, चौथी लहर आएगी, इस उत्सव के माध्यम से हम बाबा से ये प्रार्थना करेंगे कि अब आगे कोई भी लहर अपने भारत देश को परेशान न करे। क्या खास होगा इस उत्सव में? इस उत्सव में वो सब कुछ होगा जो श्याम प्रेमियों को वर्षों से इंतजार है। पूरी जो कार्यक्रम की डिटेल हमारे अध्यक्ष प्रमोद जी ने दी है, ये एक सामान्य रूपरेखा है। बाकी पूरे देश से प्रसिद्ध भजन गायक जो कि अपने आप में एक एक हस्तियां हैं, वो सब पधारेंगे। और बाबा श्याम के जो करोड़ों भक्त पूरे देश में मौजूद हैं, वो किसी भी संस्था का जब 50वां उत्सव होता है तो जो लोग यहाँ आ पाएंगे, बाकी जो लोग नहीं आ पाएंगे वो भी यूट्यूब वगैरह के माध्यम से यहाँ से बाबा का पूरा प्रोग्राम देखेंगे। एक चीज़ आपके संज्ञान में और डालना चाहता हूँ कि बाबा श्याम ये हारे का सहारा है। जब भी कोई हारता है तो जब इसके दरवाजे जाता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और लक्सा स्थित श्याम मंदिर खाटू की प्रतिमूर्ति है। हमारे अग्रज बैजू भैया, जयप्रकाश जी, इन लोगों ने अपने तन मन धन से इस मंदिर को इस रूप में बनाया है कि जो खाटू वाला बाबा है वो सेम यहीं आकर के काशी में बाबा विश्वनाथ के पास भी विराजमान है। तो इस मंदिर से भी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। आपके माध्यम से ज़्यादा लोग इनके श्रृंगार का, इनके भजन का आनंद प्राप्त करें और पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करें, यही मेरी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पत्रकारों से हुए रूबरू। पूर्व सांसद व व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनवारी लाल कंचल आए वाराणसी, पत्रकारों से हुए रूबरू। लोकल टू ग्लोबल अभियान के अंतर्गत हैंडलूम दिवस पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा सम्मान समारोह हुआ आयोजित। और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा आए वाराणसी, सपरिवार बाबा काशी विश्वनाथ दरबार में लगाई हाजिरी।
तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।